नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के लीडर और विधायक अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड किया जा चुका है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और अब औरंगजेब मामले पर सियासी बयानबाजी लगातार ऊपर की ओर जा रही है। क्या है औरंगजेब को लेकर बवाल? अबू आजमी ने ऐसा क्या कहा है कि योगी आदित्यनाथ तक उनको धमका रहे हैं और अखिलेश यादव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अबू आजमी के किस बयान से विवाद इतना ज्यादा खड़ा हो गया है। दरअसल सपा विधायक अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सारा इतिहास गलत दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं था। मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन बर्मा यानी कि आज के म्यांमार तक फैला हुआ है। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। आजमी का यह बयान छावा मूवी को लेकर सामने आया था, जिस पर विवाद अब बढ़ चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान का विरोध करते हुए कहा कि अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। अबू आजमी ने पहली बार औरंगजेब की तारीफ नहीं की है, बल्कि पहले भी वो उनकी तारीफ करते नजर आ चुके हैं। साल 2023 में उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई थी। इस बयान के बाद बुधवार को आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से 4थी बार चुने जा चुके हैं। हालांकि बयान के तूल पकड़ने पर उन्होंने अपने बयान के पीछे इतिहासकारों का हवाला देते हुए माफी भी मांगी है। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सेशन के लिए किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सेशन 26 मार्च तक चलेगा। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने तक पर बैन लगा दिया है। अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब की तारीफ किए जाने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वेट्टीवार ने ये कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मूल मुद्दों पर चर्चा न की जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होना लगेगा तो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अब आजमी के निलंबन का प्रस्ताव एकनाथ शिंदे की पार्टी ने मंगलवार को विधानसभा स्पीकर को दे दिया था। इसके बाद यानी आज बुधवार को इस पर बीजेपी के कुछ विधायकों ने प्रस्ताव दिया और स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया। अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बाद भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। यही नहीं, औरंगजेब विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी गूंजता नजर आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बयान की तीखी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा अब डॉक्टर लोहिया के विचारों से भटक चुकी है और उसने औरंगजेब को अपना आदर्श बना लिया है। खैर, औरंगजेब पर विवाद कोई नई बात नहीं है। इतिहासकार भी औरंगजेब को लेकर अलग अलग नजरिया रखते हैं। कुछ किताबों में औरंगजेब को एक इंसाफ पसंद, अनुशासन प्रिय और काबिल राजा बताया गया है, जबकि कुछ किताबों में उसे कट्टर शासक के रूप में दर्शाया गया है। जिन किताबों में औरंगजेब की तारीफ की गई है वो खास तौर से उसके प्रशासनिक नीतियों, सादगी, धार्मिक ईमानदारी और साम्राज्य विस्तार पर फोकस करते हैं। बताया जाता है कि उसने राज्य को चलाने के लिए कभी खजाने से पैसा नहीं लिया और अपनी निजी जिंदगी के लिए कुरान की नकल करके और टोपी सीकर औरंगजेब पैसे कमाया करता था। कुछ लोग उसे एक धार्मिक कट्टर शासक मानते हैं जिसने इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कठोर फैसले लिए।
औरंगजेब ने अपने राज में जजिया कर लग पाया और बहुत से मंदिरों को खत्म करने का इल्जाम भी आज तक औरंगजेब के शासन पर लगता रहा है। औरंगजेब की कट्टर नीतियों और लंबी लड़ाइयों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का असर तेजी से खत्म होने लगा और 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या औरंगजेब एक वाकई कट्टर राजा था या फिर उसके अंदर कुछ खासियत भी थी? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।